जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे ए लेटर टू गॉड। ठीक है ना। जो नया सत्र 2024 और 2025 के लिए है, ठीक है ना। 2024 और 2025 के लिए नया सत्र जो चल रहा है ए लेटर टू गॉड, उसका पहला आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का। ठीक है ना। जो कि चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो कि पूरा ये सिलेबस है हम लोग का। ठीक है ना। ए लेटर टू गॉड है, डस्ट ऑफ स्नो है, फैरेंडाइज, जो पूरा का पूरा किताब में दिया हम लोग पढ़ेंगे। बाद में अगर गवर्नमेंट काट देता है कुछ को तो हम लोग उसको बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहीं से ए लेटर टू गॉड से। ठीक है ना। अब आप लोग को हम बता देते हैं कि 2024 और 25 के लिए कक्षा 9 यानी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का पूरा ग्रामर और आप लोग को पूरा का पूरा लिटरेचर मिलेगा। ठीक है ना। और क्लास 9 और 10 के लिए मैथ का भी मिलेगा और क्लास 9 और 10 के लिए हिंदी का भी वीडियो इसी चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो पैसे दे नहीं पाते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं। उन सारे बच्चों तक वो पढ़ाइए, भेजिए वीडियो को, जिससे सभी को फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके। और उम्मीद दिलाते हैं आप सबको कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आप लोग को समझाएंगे और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये वादा है हमसे, ये वादा है आप लोग से हमें। ठीक है ना। तो ज़्यादा वेस्ट टाइम ना करते हुए हम लोग देखते हैं ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के लिए। चैप्टर का नाम क्या है? भगवान के लिए एक पत्र। लिखा कौन है? जीएल फ्यूंटेस। ठीक है ना। जीएल फ्यूंटेस लिखे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है ए लेटर टू गॉड लिटरेचर में से कि ए लेटर टू गॉड किसने लिखा है। फर्स्ट फ्लाइट यानी कि ए लेटर टू गॉड में से इसका लेटर कौन लिखा है पूछता नहीं है, लेकिन हो सकता है जो आप लोग को 20 नंबर का OMR भरने के लिए दे तो उसमें से पूछ सकता है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि कौन लिखा है। ठीक है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं, एक एक मीनिंग हम लिखते जाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ए लेटर, द ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के आथर ए लेटर टू गॉड, यानी कि ये जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, उसके आथर इज रिटन बाई, यह लिखी गई है कहानी जीएल फ्यूंटस, जीएल फ्यूंटस के द्वारा ए लेटर टू गॉड लिखी गई है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, वह महान लेखकों में से एक थे। ऑफ दैट टाइम, अपने समय के, जिस समय के ये राइटर हैं बोल रहे हैं कि उस समय के वह महान लेखकों में से एक लेखक थे। आगे, ही वाज अ मैक्सिकन पोएट, ये मैक्सिकन के पोएट हैं, कवि हैं, नॉवेलिस्ट थे एंड आल्सो जर्नलिस्ट थे ये। ठीक है ना। यहाँ तक आप 3 बातों को याद रखिएगा। 3 पॉइंट्स है यहाँ पर कि ये पोएट्स भी थे, नॉवेलिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट थे। तो कहाँ के थे? तो मैक्सिकन के थे। ठीक है ना। अब इसमें दिया है कि द स्टोरी रिवील्स, यह कहानी घूमती है, इर्द गिर्द घूमती रहती है। अराउंड, किसके अराउंड? द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, भगवान में अथाह प्रेम को यह कहानी घूमती रहती है अगल बगल। यानी एक ऐसा विश्वास भगवान में होता है जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इतना विश्वास वाला कहानी है भगवान के प्रति, इसी में ये दर्शाया गया है। ठीक है ना। अबाउट द लेटर में क्या है, अबाउट द लेसन में क्या है, हम आप लोग को शॉर्ट में सुना देते हैं अबाउट द लेसन। मेन कैरेक्टर इसमें याद रखिएगा कि एक कृषक होता है जो लेंचो होता है। लेंचो क्या होता है कि लेंचो की जो घर स्थित होती है एक छोटी सी पहाड़ी होती है, उसी के ऊंचाई पर उसका घर उसी के ऊंचाई पर उसका घर होता है, वहीं पर उसका घर होता है। ठीक है ना। और एक दिन वो क्या करता है कि उसके अगल बगल कोई भी मददगार नहीं होता है। वो सोचता है, फसल बोया हुआ आता है, कॉर्न का फसल होता है। वो सोचता है, नॉर्थ ईस्ट में देखता रहता है, सोचता है कि अगर बारिश थोड़ी सी हो जाती तो हमारी फसल के लिए अच्छा हो जाता। भविष्यवाणी करता है कि शायद हम लोग को बारिश मिल जाएगी। शाम का समय हो रहा था, तो उसी समय उसकी पत्नी, शाम का समय हो रहा था, भोजन बना रही थी। जो बड़ा वाला बेटा थे वो सब खेत में काम कर रहे थे और एक छोटा वाला जो बेटा था वो अगल बगल का, घर के अगल बगल खेल रहा था। भविष्यवाणी करता है कि शायद हो सकता है हम लोग को पानी मिले, भगवान वर्षा कराए। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, हो सकता है, अगर भगवान की इच्छा होगी तो हम लोग को शायद अवश्य ही पानी मिलेगा। उसी समय बरसात होने लगते हैं, एक एक बूंद पड़ने लगती है। तो लेंचो कहता है कि ये बारिश की बूंद नहीं है, ये सिल्वर कॉइन है, नए नए सिक्के के समान है। ठीक है ना। क्योंकि
बारिश की ज़रूरत थी, कहता है कि बौछार पड़ जाए या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी। लेकिन क्या होता है जब एक एक बूंद पड़ने लगता है तो वो लेंचो कहता है कि बारिश की बूंद नहीं है, ये नए नए सिक्के के समान है। जो बड़े वाले बूंद गिर रहे हैं वो 10 सेंट्स के हैं, 10 सेंट्स पेसोज हैं, और जो छोटे वाले गिर रहे हैं वो 5 सेंट्स के होते हैं। लेकिन बारिश होने शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो सोचता है कि शायद यह बारिश बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बारिश घंटों तक बरसते रहती है, पहाड़ों तक, नदियों तक, यानी कि चारों तरफ उसके इर्द गिर्द घर के बारिश होती रहती है। उसके साथ साथ आंधी शुरू हो जाती है, आंधी बहुत तेज शुरू हो जाती है, और आंधी के साथ साथ ओले पड़ने लगते हैं। अब कहता है कि किसान वास्तव में यह बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसे तो मूसलाधार बारिश की जरूरत थी ना, हल्की फुल्की बौछार की जरूरत थी, ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं थी। और उसके जो बच्चे होते हैं उन मोतियों को बाहर बटोरने के लिए निकल जाते हैं। जैसे हम लोग होते हैं गांव देहात में, जब बर्फ़ वर्फ पड़ती है तो एक आध को बटोरने के लिए निकल जाते हैं कटोरी में ना, उसी तरह बच्चे निकलते हैं। ठीक, निकल जाते हैं। उसके बाद देखता है कि जब आंधी तूफान समाप्त हो जाता है तो खेत के बीच में जा कर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि इससे ज़्यादा तो टिड्डियों का दल छोड़ जाता है, ओले ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। लेकिन कोई होता नहीं है उसका जो मदद करे, क्योंकि उसकी घर एक अकेला था, कोई उसका घर के अगल बगल नहीं थे। वो बैलों की तरह से काम करता था, खेत में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता था, लेकिन वो पढ़ना लिखना जानता था, ठीक है ना। लिखा गया है कि पढ़ना लिखना जानता था। अगले दिन संडे को पोस्ट ऑफिस जाता है अपने शहर में, पोस्ट ऑफिस जाता है टाउन, और उसके बाद वो पेपर इंक लेता है और लिखता है भगवान के लिए, ये भगवान आपने तो मेरा सारा का सारा फसल नष्ट कर दिया है और कोई नहीं है कि हम लोग की मदद करे, ठीक है ना, कोई नहीं है कि हम लोग की मदद करे। लिख करके देता है और लिखता है कि भगवान मुझे 100 पेसोज 100 पेसोज की ज़रूरत है, मैं इस साल की जीविका के लिए और फिर से खेत को बोने के लिए मुझे 100 पेसेज की ज़रूरत है, आप कृपया करके भेज दीजिए। लेकिन उससे पहले एक बात कहता है, पूरा परिवार उदास रह जाता है क्योंकि सारी फसल नष्ट हो गई थी, कोई मददगार नहीं था। तो वह कहता है कि याद रखना, कोई भी भूख के मारे मरता नहीं है, ठीक है ना, ये पूछेगा उसमें, कोई भी भूख के मारे मरता नहीं है। तो वो लिख करके देता है। लिख के देने के बाद जब पोस्ट ऑफिस में डालता है उस लेटर को लिफाफे में डाल करके, तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय होता है, वो निकालता है और निकालने के बाद वो हंसने लगता है, पूरे दिल से एकदम अच्छे से हंसने लगता है, जैसे ठहाके मार करके वो हंसने लगता है। फिर उसके बाद सीरियस हो जाता है, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा गया था भगवान का, टू गॉड लिखा हुआ था, ठीक है ना। और वो कहता है कि वो जीवन में कभी ऐसा एड्रेस सुना ही नहीं था, ना देखा था, इसलिए वो हंसने लगा और हंसते हंसते ले जा करके अपने बॉस के पास ले जाते देता है। बॉस यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो उसके बॉस होते हैं पोस्ट मास्टर, वहाँ पर ले जाके रखता है और टेबल पर रखता है। तो टेबल पर रखते ही वो भी पोस्ट मास्टर भी मोटा था थोड़ा सा, लेकिन एमिएबल था, फ्रेंडली था, फ्रेंडली मतलब बहुत मिलनसार था, वो भी हंसने लगता है, लेकिन तुरंत सीरियस हो जाता है और कहता है कि क्या विश्वास है इस इंसान का भगवान के प्रति, बहुत ज़्यादा विश्वास है। और पोस्ट मास्टर सोचता है कि इसका जो जवाब दिया जाए, लेकिन जब लिफाफा, वो सोचता है कि वो लिखित रूप में होगा जवाब देने के, लिख करके हम भी चिट्ठी दे देंगे और उस आदमी का विश्वास भगवान के प्रति डगमगाएगा नहीं, भगवान के प्रति विश्वास बना रहेगा। लेकिन जब लिफाफा खोल करके देखता है तो उसमें तो कुछ और था, 100 पेसोज की डिमांड था। लेकिन बड़ा ही अच्छा आदमी था, अपने सैलरी से, कुछ दोस्तों की सैलरी से, कुछ दोस्तों से मांग करके, और कुछ जो एम्प्लॉय थे उन लोगों के सैलरी से कुछ कुछ पैसा मांग करके, जैसे तैसे कर करके केवल 70 पैसे ही जुगाड़ कर पाता है, ठीक है ना। 70 पैसे जो लिखता है, लेटर में रखता है, भरता है, फिर गॉड का सिग्नेचर करके भेज देता है। गॉड का सिग्नेचर इसलिए करता है ताकि उसको लगे कि भगवान ही भेजे हैं पैसा, ठीक है ना। ले जा करके ऑफिस में रख देता है, अरे पोस्ट मेल बॉक्स में डाल देता है। अगले दिन फिर आता है लेंचो, अगले संडे को आता है तो पूछता है क्या हमारे लिए कोई लेटर आया है। तो जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं एम्प्लॉय वही ले जा करके देते हैं, खुद हैंड ओवर करते हैं। लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है मेन, वो खिड़की में से अपने ही दफ्तर में से चुपचाप देखता रहता है। वो खोल करके जब पोस्ट ऑफिस लेंचो देखता है लिफाफा, तो उसको थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि भगवान के प्रति उसे विश्वास होता है, इसलिए लेटर को खोल करके वो आश्चर्यचकित नहीं होता है। और जब लेटर को खोलता है, पैसे को गिनता है, तो दुखी भी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने 100 पैसेज की डिमांड किया था और उससे 70 पैसेज ही मिले थे, ठीक है ना, इसलिए वो दुखी हो गया था। लग रहा था कि भगवान जी को दिया है खुद, है ना, लेकिन विश्वास था बहुत ज़्यादा। 70 पैसेज पहुंचते हैं, वो
क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है, फिर से लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि भगवान, आपने जो 100 पैसेज भेजे थे मेरे पास केवल 70 ही पैसेज पहुँचे हैं। आप जो बचे हुए पैसेज हैं यानी कि 30 पैसे जो बचे हुए हैं वो कृपया करके वो पैसे मुझे भेज दीजिएगा। और हाँ, ये जो पैसे हैं मुझे डायरेक्ट हैंड टू हैंड दीजिएगा, इन पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के लोग बंच ऑफ क्रुक्स हैं, लुटेरों का दल है, ठीक है ना। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। यहीं से हम लोग बहुत बढ़िया से बच्चे हम लोग पढ़ेंगे, पूरी कहानी का ओवरव्यू हम समझा दिए हैं और अच्छे से फिर एक एक लाइन बाई लाइन हम करके देखते हैं। आप लोग से बस यही निवेदन है कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक का आपको इंग्लिश क्वेश्चन आंसर हो, वन लाइनर हो यानी कि MCQ हो, पिछले साल का जो पेपर आया है 2-3 साल का, और ये पूरा का पूरा हम सिलेबस कराएंगे और एक भी ग्रामर का पोर्शन नहीं छोड़ेंगे। क्लास 9 से 12 तक का पूरा सिलेबस इंग्लिश का कराएंगे और मैथ का भी 9-10 का कराएंगे, क्योंकि 11-12 का यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो 9-10 का मैथ भी कराएंगे और 9-10 का आपका हिंदी भी पूरा कराया जाएगा। जो भी पद्य और गद्य है पूरा का पूरा कराया जाएगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आप लोग देखते रहिएगा, बोलने से ज़्यादा करना बेहतर है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहेंगे, समझ जाएंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को, वीडियो को सबके पास पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, ठीक है ना। ये रीड द बिफोर हम सब कुछ समझा दिए, ठीक है ना। ये पूरा एक्टिविटी ये सब हम हिंदी में बोल करके समझा दिए हैं। ये देखिए, ये लेटर होता है पहले का, ये इसी तरह से चिट्ठी होती थी। आप मम्मी पापा से पूछेंगे चिट्ठी कैसे होता था, तो वो पूरा समझा देंगी आप लोग को, ठीक है ना। हम लोग का मेन जो चैप्टर शुरू होता है, हम लोग का यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का आप लोग का चैप्टर दिख गया यहाँ से, द हाउस से। एक एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, आधा ही पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे, इसलिए कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आए। हमें मेन मकसद है समझाना, जल्दी से कोर्स ख़त्म करना नहीं कि जल्दी से कोर्स ख़त्म करके हम हटा दिए। मेन मकसद है समझाना, ठीक है ना। देखते हैं क्या लिखा है, मीनिंग हम लिखते रहेंगे, अच्छे से आप लोग भी देखते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, इस किताब से हम पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता होगा, किताब से अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा, तो आप लोग बोलिएगा, हम PDF बनवा करके इसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली का मतलब होता है घाटी, ठीक है ना। वो इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली का मतलब होता है घाटी, मतलब संपूर्ण घाटी में। द हाउस वह घर संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब होता है चोटी, ऑफ अ लो हिल, लो हिल का मतलब होता है, हिल मतलब पहाड़ी, लो मतलब छोटी वाली पहाड़ी, और उसी के ऊंचाई पर। कहता है कि वह मकान जो नीचे पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, लेंचो का अभी नाम नहीं दिया है, तो कहता है उसकी घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊंचाई पर स्थित था। संपूर्ण घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊंचाई पर उसका घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, यानी उसके घर के ऊपर से, यानी कि पहाड़ पर से जो हिल है, फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए कॉर्न के खेत को देख सकता था, डॉटेड विथ फ्लावर, जो फूलों से लदी हुई थी, ठीक है ना। कहता है कि उसकी ऊंचाई से कोई भी नदियों को और पके हुए धान के, यानी यहाँ पर मक्का दिया है, कॉर्न दिया है, खेत को देख सकता था जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा करती थी, प्रोमिस्ड का मतलब होता है वादा करना, अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल देने का हमेशा वादा करती थी। यानी जैसे हम लोग का गेहूं का दिन चल रहा है, कटाई चल रहा है, तो आप लोग किसान देख करके बता देते हैं ना कि अच्छी फसल होगी कि नहीं होगी। तो वही कहता है जो कि एक अच्छी फसल देने का वादा करती थी। कौन? जो कि खेत फूलों से लदी हुई थी, तो वो अच्छी फसल देने का वादा करती थी हमेशा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, नीडेड मतलब आवश्यकता, पृथ्वी को केवल जरूरत थी। क्या चीज की जरूरत थी? द ओनली थिंग, केवल एक चीज की जरूरत थी, द अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और एट लिस्ट ऑफ शावर, या बौछार की तरह से बारिश की जरूरत थी। कहता है पृथ्वी को केवल वर्षा और कम बौछार वाले बारिश की जरूरत थी। इतना क्लियर है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह से
लेंचो, उस कैरेक्टर का नाम क्या है किसान का? लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है बड़ी नज़दीक से। कहता है कि लेंचो सुबह से ही लेंचो जो अपने खेतों को बड़ी इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है बड़ी नज़दीक से जानना। नज़दीक से जानने का मतलब हम खेत पर जाते हैं तो इसका मतलब नहीं खेत को हमारा यहाँ पर खेत है उनके उनके खेत के बगल में, ये जानना नहीं। हाँ, अपने खेत को इतना अच्छे से जानना कि कितना इसे खाद की ज़रूरत है, कितना इसे पानी की ज़रूरत है, कब तक तैयार हो जाएगा, ये बता रहे कि अपने खेत को बड़े अच्छे से वो जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, वह कुछ नहीं कर रहा था, बट सी द स्काई, केवल आकाश टुवर्ड्स, केवल आकाश की ओर देख रहा था। द नॉर्थ ईस्ट, अंडरलाइन कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में सुबह से ही वो कुछ नहीं कर रहा था, केवल नॉर्थ ईस्ट में टकटकी लगाए हुए देख रहा था, उत्तर पूर्व की दिशा में। ठीक है ना। कहता है लेंचो बड़ी नज़दीक से अपने खेतों को जानता था, वो केवल सुबह से उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश में केवल निगाहें डाल करके देख रहा था। एक पैराग्राफ यहाँ तक हो गया। एक पैराग्राफ में क्या था कि लेंचो घर होता है, कैरेक्टर होता है, उसका घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊंचाई पर एकलौता उसी का घर स्थित होता है। उसकी ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख सकता था, पके हुए खेत के अनाज को देख सकता जो फूलों से लदी हुई थी, हमेशा एक अच्छी फसल देने की वादा करती थी। जमीन को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, किस चीज़ की? तो डाउनपोर की, मूसलाधार बारिश की, या तो हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी। ठीक है ना। सुबह से ही फॉर मॉर्निंग लेंचो सुबह से ही जो अपने खेतों को बड़ी अच्छे से जानता था, लेंचो सुबह से ही केवल नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, उसके सिवा कुछ काम नहीं किया, केवल देखता रहा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को बेहतर से आया होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग नाव से। कहता क्या है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, औरत, है ना। कहता है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग, अब हम जा रहे हैं, टू गेट, प्राप्त करने, सम वाटर, वुमेन, वुमेन से कहता है कि अब हम वास्तव में हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो वुमेन कहती है, वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब रात का भोजन, वह औरत जो रात का खाना पका रही थी, रिप्लाइड, वो उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विल, यदि भगवान की इच्छा होगी तो हम लोग को पानी प्राप्त होगा। लेंचो अपनी औरत से कहता है कि अब हम लोग वास्तव में पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो उसकी औरत कहती कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो हम लोग को पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज, यहाँ बॉयज दिया है, इसका मतलब एक से अधिक लड़के होंगे, 2 लड़के होंगे या 3 लड़के होंगे, बड़े वाले। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे। बॉयज दिया है, बॉय नहीं दिया है। ठीक है ना। बड़े वाले लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे वाले लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे, घर के अगल बगल खेल रहे थे। द हाउस, बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे और शाम का समय हो गया था, उसकी मम्मी खाना बना रही थी राती, और छोटे वाले लड़के घर के अगल बगल खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक वो औरत उन सभी को पुकारती है। क्या पुकारती है? कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, रात का भोजन करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन करने का समय है। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स, बड़े बड़े बूंद ऑफ रेन, बारिश के बड़े बड़े बूंद, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए थे। लेंचो ने भविष्यवाणी किया था ना कि अब हम लोग वास्तव में पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो वही कहता है कि बड़े बड़े बूंद अब गिरने शुरू हो गए। और कहाँ से? इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में। ह्यूज मतलब बहुत बड़े, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड्स बादल के, मतलब कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में बादल के बहुत बड़े बड़े पहाड़, जैसे बरसात के दिन में आप लोग देखे होंगे आसमान में आप देखते हैं तो पहाड़ की तरह से बादल दिखाई देते हैं, काले काले। ठीक है ना। उसी तरह से कहता है कि माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब होता है आते हुए, है ना। वो कहता है कि उत्तर पूर्व की दिशा में बहुत बड़े बड़े बादल, बहुत बड़े बड़े बादल पहाड़ की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे थे।
देख सकते थे, ठीक है ना। अब देखते हैं, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। अब देखिए, गांव देहात से हम हैं, चाहे हम लोग हैं या आप लोग भी हैं, शहर से भी होंगे, तो बारिश होने से 10 मिनट या 5 मिनट पहले आप लोग देखते होंगे हवा एकदम ठंडी ठंडी आने लगती है और एकदम मधुर सा, एकदम अजीब सा खुशबू आने लगती है। जैसे हम लोग गाँव में है ना, तो बारिश होने से पहले अजीब सी एकदम खुशबू आने लगती है, सौंधी सौंधी सी एकदम अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है, मौसम एकदम फ्रेश हो जाता है। उसी तरह से कहता है कि हवा एकदम फ्रेश हो गई थी और स्वीट लग रही थी, ठीक है ना, मधुर हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लोग बिना किसी कारण के बाहर आ गए। जैसे हम लोग होते हैं, बारिश अभी हुई नहीं 5 मिनट पहले, जैसे बारिश होने से पहले बरसात में देखते होंगे कि गर्मी होती है, खूब ज़्यादा उमस होती है, तो जब बारिश होने वाली होती है, हवा ताज़ी हो जाती है, तो हम लोग बिना रीज़न के घर से बाहर निकल आते हैं मज़ा लेने के लिए मौसम का। ठीक उसी तरह से द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने पूरी बॉडी पर बरसात का मजा लेने के लिए बिना किसी उद्देश्य के बाहर निकल गए लोग। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आए तो उन्होंने व्याख्या की, यानी इन बातों को बताया। कहता है कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा का आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर आ गए, और जब वापस लौटा तो उसने एकदम से, कहता है, क्या कहता है, एक्सक्लेम्ड मतलब कहता है, दीज आरंस रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, ये बारिश के बूंद नहीं गिर रहे हैं। जैसे हम लोग के यहाँ सूखा पड़ जाता है और अचानक बारिश हो जाए तो किसान बोलते हैं कि अरे भगवान, ये समझिए कि बारिश नहीं पड़ रहा है, समझिए एकदम सोने बरस रहा है। हम लोग बोलते हैं ना गांव देहात में, यूपी में, तो कहते हैं कि ये समझा कि भैया ये पानी नहीं गिर रहा है, एकदम कि सोना ही गिर रहा है। उसी तरह कहता है कि ये दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, ये बारिश के बूंद नहीं गिर रहे हैं फ्रॉम द स्काई, आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स, अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े बूंद, आर 10 सेंट पीसेज, बड़े वाले बूंद 10 सेंट्स पीसोज के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे 5 सिक्के के हैं, ठीक है ना। ये 100% पूछे क्वेश्चन में, अंडरलाइन कीजिएगा। कहता है बड़े वाले बूंद 10 सेंट्स के हैं और छोटे वाले बूंद 5 सेंट्स के ये गिर रहे हैं। बहुत बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं है। आप लोग के लिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन 1-2 पैराग्राफ और देखेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम बता देंगे। आगे देखते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव। संतुष्टिपूर्ण भाव से, विथ मतलब साथ, संतुष्टिपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड, ठीक है ना। देखना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, यानी कि बड़ी ही संतुष्टि भावना से उसने पके हुए, राइप का मतलब होता है अनाज, राइप मतलब पका हुआ, ठीक है ना, कॉर्न मतलब अनाज, उसने पके हुए अनाज को इसके फूलों के साथ देखता है। जो फूल के साथ वो अनाज लगी हुई थी, बड़ी ही संतुष्टि की भावना से देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, ऑफ रैन, रैन का मतलब होता है बारिश। देखता है कि पूरा का पूरा यह वर्षा के आवरण से ढक चुका है। कर्टेन का मतलब होता है आवरण या तो पर्दा। वो देखता है और कहता है कि पूरा का पूरा खेत वर्षा के आवरण से ढक चुका था। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन बहुत तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड एलोंग विथ रैन वेरी लार्ज, और उसके साथ साथ बहुत तेज बारिश, और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन, ओले पड़ने लगे। बिगेन ऑफ फॉल, और उसके साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। कहता है बारिश तो हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत तेज आंधी शुरू हो गई, और उसके साथ साथ आंधी के साथ साथ आंधी पानी के साथ ओले पड़ने शुरू हो गए। अब तो फसल के लिए नुकसान होगा। अब देखते हैं, दीज ट्रूली, अब वास्तव में, डिड रिजेंबल, प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब वास्तव में यह नए सिक्कों के समान। अब कहता है कि वास्तव में अब यह मोतियों के समान, रिजेंबल, सिल्वर कॉइन के समान
प्रतीत हो रहे थे, ठीक है ना। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, प्रतीत होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब यह वास्तव में चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। बड़े बड़े बूदे सफ़ेद सफ़ेद पड़ते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन, बटोरने के लिए, उन मोतियों को बटोरने के लिए बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग होता है ना बरसात में जब ओले पड़ने लगते हैं तो कटोरी लेकर के एक दो बटोरने लगते हैं, उसी तरह बच्चे उसके दौड़ते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, जमी हुई मोतियों को भगड़ने का, इकट्ठा करने का प्रयास करते, इकट्ठे करते हैं बच्चे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, एक्सक्लेम्ड कहा, व्याख्या किया, कहा, लेंचो ने कहा कि अब वास्तव में बहुत बेकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि केवल मूसलाधार बारिश की जरूरत थी ना, तो वही कहता है कि अब वास्तव में बहुत बेकार हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से गुजरा नहीं, आंधी तूफान और ओले पड़ते रहे, जल्दी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे घर की तरफ बारिश होती रही। द गार्डन, फील्ड की तरफ, गार्डन मतलब बगीचे की तरफ। द हिल साइड, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में। द कॉर्न फील्ड, जहां अनाज बोया गया था उस खेत की तरफ। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में लगभग घंटों बारिश होती रही, ठीक है ना। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो जैसे कवर्ड विथ साल्ट, लग रहा था कि नमक से ढक चुका है, इतना पूरा सफ़ेद हो चुका था वो खेत, ठीक है ना। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर आ रहा होगा। एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास, तो इसी तरह से वीडियो बना रहे हैं। मेन मकसद है व्यवस्थाओं से ज़्यादा आपको समझना, और हमारा काम है आपको समझाना, ठीक है ना। किसी तरह से शिक्षा आपके यहाँ पहुँचाना, वो भी फ्री में। आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि जब बारिश वारिश होती है, ओले पड़ जाते हैं, तो एक किसान का दुख आप समझ सकते हैं। बहुत से लोग आप लोगों में से किसान परिवार से होंगे, तो आप लोग किसान का दुख समझ सकते हैं, कैसा प्रतीत होता होगा। आगे देखते हैं, कहता क्या है कि नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ट्रीज का मतलब पेड़, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। जब ओले पड़ते हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पर से पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है ना। एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, टोटली मतलब होता है संपूर्ण, अनाज संपूर्ण नष्ट हो चुका था, ओले पड़ने की वजह से संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे, झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से पूरे के पूरे फूल नष्ट हो चुके थे, झड़ चुके थे, ठीक है ना। लेंचोज सोल, सोल मतलब आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है उदासी, दुख। लेंचो की आत्मा दुख से भर चुका था। किसी का भी खेत नुकसान हो जाएगा, कोई भी मददगार नहीं हो, भले ही मददगार हो, लेकिन एक किसान का दुख आप समझ सकते हैं कि अगर उसका टोटली फसल नष्ट हो जाए तो कितना दुख होता होगा। तो वही कहता है कि उसकी आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, जब तूफान चला गया, जब तूफान चला गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मैदान, वह खेत के मध्य में जाकर के खड़ा हो गया। लेंचो स्टूड खड़ा हो गया, मिडिल मध्य में, फील्ड में खेत में, खेत के मध्य में जाकर के खड़ा हो गया बीच में। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहता है, ठीक है ना। क्या कहता है ये अंडरलाइन कीजिएगा, कहता है ए प्लेग ऑफ लोकर्ट्स का मतलब होता है टिड्डियों का दल। आप लोग देखे होंगे, गांव देहात के होंगे या कहीं भी, तो एक टिड्डा होते, घास उस पर चलते हैं, टिड्डे लग जाते हैं खेत में, वही वाला है ना कीटाणु। तो वही कहता है एक टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे ज़्यादा टिड्डियों का दल छोड़ जाता है, देन दिस, इससे ज़्यादा तो टिड्डियों का दल कुछ छोड़ जाता है। भले ही टिड्डी खेत में लग जाएं, लेकिन इतना नुकसान नहीं करते हैं जितना कि इसने नुकसान कर दिया है, पत्थर ने, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने, इस ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। कहते हैं कि इससे ज़्यादा तो टिड्डियों का दल छोड़ जाता है, लेकिन ये जो टिड्डियाँ, ये जो है स्टोन है, जो बारिश हुई है, तूफान हुई है, ओले पड़े, इसने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कोई अनाज नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक बेहतर समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं नेक्स्ट,
ठीक है ना। वो कहता है कि इस साल हम लोग को भूखे ही रहना पड़ेगा। ये देख सकते हैं लेंचो है, खेत के बीच में आपका आकर खड़ा हो जाता है, उदास से चेहरा, और देख रहे हैं पूरा का पूरा खेत नष्ट हो चुका है। ठीक है ना। इसी में एक 3-4 लाइन और है, देख लेते हैं। लिखा है कि दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। सॉरोफुल मतलब होता है दुख की रात। वह रात दुख की रात थी। किसी का भी हो सकता है भाई, अगर उसका पूरा फसल नष्ट हो चुका है तो किसी के लिए वह दुख की बात होगी। तो कहता है कि दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात उन लोगों के लिए दुख की रात थी। रात क्यों बोला गया? क्योंकि शाम का ही समय था ना, खाना बना रही थी इसकी पत्नी। ठीक है ना, उसी समय की बात होती है, बारिश होती है रात के समय। ऑल आवर वर्क, सभी हमारे कार्य, फॉर नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, कहने का मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। जितना हमने मेहनत किया था सब बेकार हो गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कार्य व्यर्थ हो गए। देयर्स नो वन हु, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों की मदद कर सकता है। अब यहाँ पर क्यों बोला है कि कोई नहीं है जो हम लोग की मदद कर सकता है? क्योंकि संपूर्ण घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी होती है, उसकी ऊंचाई पर इसी का घर केवल इकलौता था, अगल बगल कोई नहीं था। इसीलिए कहता है कि देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हम लोगों की मदद कर सकता है। वी शैल वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। हंग्री में भूखा दिस ईयर। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चित्र देख सकते हैं। अगला वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे हम, अगला चैप्टर ने इसमें का दूसरा पार्ट आप लोग को आ जाएगा। उसके बाद आप लोग बेहतर से बेहतर समझिए, क्योंकि लंबा वीडियो चल रहा है। ज़्यादा कोर्स खत्म करने से बेहतर है कि आप लोग को बेहतर समझ में आए। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।